नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। अयोध्या में आज एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते समय एक लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा दाखिल खारिज के नाम पर 3,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है, जिससे विभाग ने उसे आज रंगे हाथ पकड़ लिया। लेखपाल से थाना कैंट में पूछताछ की गई। वहीं एंटी करप्शन के अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि थाना कैंट क्षेत्र के रहने वाले कृष्ण भूषण ने शिकायत की थी कि दाखिल खारिज के नाम पर सोहावल तहसील के लेखपाल दिनेश कुमार चौरसिया के द्वारा उनसे 3,000 रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या इकाई के द्वारा 3,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पकड़े गए लेखपाल दिनेश कुमार चौरसिया सोहावल तहसील क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये भी बता दें कि कई शिकायतें एंटी करप्शन टीम के पास पहुंच रही हैं लेखपालों के द्वारा रिश्वतखोरी की, लेकिन स्पॉट लगाकर बैठे एंटी करप्शन को सही दिशा तब मिली जब कि दिनेश कुमार चौरसिया को 3,000 रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते उसने पकड़ा। एक शिकायतकर्ता हैं कृष्ण भूषण, जो थाना कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र एंटी करप्शन अयोध्या इकाई को दिया था कि इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है दाखिला खारिजा के लिए, और जिसमें संबंधित लेखपाल दिनेश चौरसिया की रिपोर्ट लगनी है, और लेखपाल महोदय द्वारा उनसे 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इसकी लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र उन्होंने एंटी करप्शन को दिया था। उसके बाद से एंटी करप्शन मुख्यालय के निर्देश पर एंटी करप्शन अयोध्या की टीम द्वारा आज दोपहर में लेखपाल दिनेश कुमार चौरसिया को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पंडित का मतलब विद्वान से है। उनका कहना था कि विद्वानों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई, इसे किसी जाति व्यवस्था से जोड़ा जाना उपयुक्त है। मोहन भागवत ने अपने बयान में कई बार इस बात की चर्चा की कि जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू कृषि मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया। कहा कि इस बार अमृतकाल में बजट पेश हुआ है, जो जन कल्याणकारी बजट है। बजट में गांव गरीब किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने को प्राथमिकता दी गई है। कृषि मंत्री आरएसएस प्रमुख के बयान के बचाव की मुद्रा में आज नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका अर्थ विद्वान से था, ना कि ब्राह्मण से। विपक्ष समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। चल रहा है। इस रबी के सीजन में हम लोगों ने लगभग 8,500 बीज के किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। दलहन और तिलहन के, सरसों के, मसूर के और चना के। हमारा देश जो है दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं है, और तेल का आयात 1.5 लाख करोड़ रुपए का होता है। सबसे ज्यादा पेट्रोल पदार्थों का, उसके बाद नंबर 2 पर डीएपी और यूरिया के का इम्पोर्ट, और तीसरे नंबर पर खाने वाला तेल भी है इम्पोर्ट होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 लाख किसानों को निःशुल्क सरसों के बीज के साथ उपलब्ध कराए। 4.5 लाख किसानों को दलहन के बीज, मसूर और चना का बीज उपलब्ध करवाए, जिससे दलहन का उत्पादन बढ़े। हमने राय मिलकर जो सवाल आपने किया है उसके लिए 186 करोड़ रुपए की एक योजना हमने स्वीकार मंजूर किया है। इसके माध्यम से हम किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाने के दृष्टि से उनको उपलब्ध करवाएंगे, जिससे 68,000 हेक्टेयर के भीतर यह हमारी खेती उठाएगा। ज्वार और बाजरा पर अभी तक जायद की फसल में कोई सब्सिडी नहीं दिया जाता था।
हम 50% अनुदान पर उनको भी इसी गाय की फसल में उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जल्द ही रामलला के मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान राम के बालक स्वरूप प्रतिमा के लिए लाए गए सालिग्राम पत्थर के मामले में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर बैकफुट पर आ गए हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सूर्यवंश के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने साक्षात्कार दर्शन देकर उन्हें बतलाया कि जनकपुर से आई शिला सालिग्राम शिला नहीं, यह देवशिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस विशालकाय देवशिला से बनवा सकता है भगवान राम की मूर्ति। परमहंस आचार्य ने दावा किया कि कई दिनों से राम भक्त हनुमान उनके सपने में आते थे और उन्हें बताते थे कि ये शिला सालिग्राम शिला नहीं बल्कि देवशिला है, इससे मूर्ति का निर्माण हो सकता है। गुरुवार को साक्षात महर्षि वशिष्ठ के दर्शन प्राप्त हुए और उन्होंने भी उन्हें यह बतलाया कि यह देवशिला है और इससे भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान श्री राम का दिव्य मूर्ति इस विशालकाय शिला से बना सकता है। जनकपुर से 2 विशाल शिलाएं आई हैं, जिसको लेकर के जब पता लगा कि वह सालिग्राम शिला है, इस तरह का जो है जब खबर आई तो हमने उसमें आपत्ति दर्ज कराया था। हमने कहा सालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित भगवान हैं और उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो साक्षात भगवान हैं। अब भगवान के हम सिर पर हथौड़ी मार करके उनको तोड़ करके वो कहें कि हम फिर भगवान बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं सभी शास्त्रों का हमने अवलोकन किया है, सालिग्राम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो जिसको लेकर के बीच में जो है तो थोड़ा सा वो हुआ कि वो सालिग्राम शिला है कि देवशिला है, तमाम तरह की चर्चा होने लग गई। तो प्रतिदिन हमको सुबह 3 बजे भोर में हनुमान जी का सपने में दर्शन आता था। हनुमान जी इतने कहते थे कि जो शिला दुआई है वो सालिग्राम नहीं देवशिला है, उसकी मूर्ति बन सकती है। तो हम सोचे कि हो सकता है सपने की बात, अब क्या कहें। तो आज सुबह में एक बहुत दिव्य और एकदम विशाल एक बड़े जो है तो तेजस्वी संत जो है दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे कहा कि मुनिवर वो जो 2 शिला आई है वह सालिग्राम नहीं देवशिला है, उसकी जो है मूर्ति बन सकती है। हमने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्यवंश का कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ हूँ। मैं उठ करके उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये कहा कि सालिग्राम से तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है, सालिग्राम की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि सालिग्राम साक्षात भगवान है, किंतु जो 2 शिलाएं आई हैं यह सालिग्राम शिला नहीं देवशिला है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसकी मूर्ति वो बनवा सकते हैं। और आप लोगों के माध्यम से देश विदेश के सभी राम भक्तों को मैं बता रहा हूं कि वो सालिग्राम नहीं देवशिला है और वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं हैं। वह देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं। सभी राम राष्ट्रीय व्यापार मंडल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित के शर्मा के प्रथम अयोध्या आगमन पर राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज मंडल अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम की अगुवाई में उनका जोरदार स्वागत किया। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित के शर्मा सर्किट हाउस में राष्ट्रीय व्यापार मंडल की जिला इकाई की बैठक में भाग लेने आए थे। बैठक का संचालन विधानसभा अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को राम पथ पर प्रभावित हो रहे व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का अयोध्या को सजाने संवारने का प्रयास स्वागत योग्य है, पर स्थानीय व्यापारियों का व्यापार किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए। वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर अयोध्या के व्यापारियों का दुख दर्द उन्हें बताएंगे। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है वो उनका अपना निजी विचार है। हम लोगों को इसके बारे में देखिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल एक बिल्कुल 100% गैर राजनीतिक संस्था है हमारी। हम किसी भी राजनीति के बारे में, किसी भी पार्टी के बारे में, मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मेरा साथी किसी पार्टी से बिलोंग कर सकता है, मेरा दूसरा साथी किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग कर सकता है। हम लोग इस मामले में
राजनीति के मामले में राष्ट्रीय व्यापार मंडल को बिल्कुल अलग हमने किया हुआ है, इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। व्यापार मंडल के आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी तो देखते हुए अयोध्या आप आए हैं। जी अयोध्या में देखा होगा आपने कि चौड़ीकरण हो रहा है। जी चौड़ीकरण को लेकर के व्यापारियों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़ी जा रही है, उनके संस्थान तोड़े जा रहे हैं। जी वो रुष्ट हैं, नाराज हैं। देखिए, अब जहाँ तक रोड चौड़ा करने का सवाल है, वो गवर्नमेंट की अपनी एक प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ एक गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर कौशलपुरी से ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय के सामने आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंडरपास रोड बनाने की मांग किए जाने को लेकर के आज एक ज्ञापन पूर्व प्रधान खोजनपुर शंकरजीत यादव ने दिया। बता दें कि बाईपास लखनऊ एवं गोरखपुर मार्ग पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है और भीड़ भाड़ बढ़ गई है। कौशलपुरी से ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ अंडरपास बन जाने से रायबरेली चौराहा, बस स्टैंड, कचहरी, रेलवे स्टेशन, गद्दोपुर, मझवा आदि आने जाने वालों को खासी परेशानी जो होती है वो नहीं होगी। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में ये भी कहा कि ट्रकों की जो जाम की समस्या है वह भी कम हो जाएगी। रायबरेली चौराहे पर जो जाम की समस्या रहती है उससे भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। कौशलपुरी से आरटीओ को जाने वाला संपर्क ओवरब्रिज के लिए डीएम साहब से मिलकर एक ज्ञापन दिया हूँ। समझ लीजिए, उस ओवरब्रिज बन जाने से गद्दोपुर से लेकर कौशलपुरी, मझवा, ये सब पूरा गांव कट गया है। जब तक ओवरब्रिज अंडरपास नहीं बनेगा तब तक आने जाने की समस्या बहुत दिक्कत होती है। एक तरफ मंडी है, एक तरफ एफसीआई गोदाम है। आए दिन वहाँ जाम लगा रहता है। अंडरपास होने से जाम की भी समस्या खत्म हो जाएगी। वहाँ पे आरटीओ में जो ट्रांसपोर्ट के लोग आते हैं, ट्रांसपोर्ट लोडेड गाड़ी आती है, वो भी उल्टा चलती है, जिससे आए दिन दुर्घटना घटती है। हम लोग मांग कर रहे हैं श्रीमान जी से कि अंडरपास बना दिया जाए, जिससे गद्दोपुर, मझवा, कौशलपुरी और मौक्स वाला रोड, रायबरेली रोड जो जाम लगता है, ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। आपसे मुलाकात हुई डीएम साहब से, क्या उन्होंने कहा? आश्वासन दिया है कि इधर काम चलने वाला है, उसमें देखते हैं, मैं करवा दूंगा। नाम और पद बताएं। मेरा नाम शंकरजीत यादव, पूर्व प्रधान खोजनपुर।